जापान ने देखा आई विल गेट अ प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। मेरी बात समझिए, कम ऑन, क्या प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। यूएस उसके अंदर उस समय पूरी दुनिया में अपने वर्ल्ड लीडर की दावेदारी ठोक चुका था। यूएस बहुत आगे आ चुका था क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी अलग हो गया है और साउथ कोरिया और जापान को अगर मैं अपने साथ ले लूं तो जापान ने उस मौके का फायदा उठाया और यूएस से सारी ग्लोबल मार्केट को कवर करने के लिए, क्योंकि ये छोटा सा देश है ना, अपने देश में कितना माल बेचेंगे, इनको एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल मार्केट चाहिए थी। अमेरिकन प्रोडक्ट से प्रेम करते लेकिन यूज जापानीज प्रोडक्ट करते थे। चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया में बेचते हैं लेकिन यूज जापानीज प्रोडक्ट करते हैं। जर्मन अपने प्रोडक्ट पर नाज करते हैं लेकिन यूज जापानीज प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि जापानीज प्रोडक्ट में गलती ना होने के कारण ये जो पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंचना, ये इनकी कमिटमेंट दिमाग में घुस गया है, परफेक्शन। आपके मन में जरूर आता होगा कि ये बाउंस बैक इतनी तेज किया कैसे। देखिए, ये ना आप थोड़ा समझिए, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जापान को एक्सपीरियंस बहुत हो गया था। ये ग्लोबल मार्केट को अब समझने लगा था। वो एक नया एरा चल रहा था उस समय कोल्ड वॉर का। और किसका कोल्ड वॉर था? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री का। अमेरिका कैपिटलिस्ट पूंजीवादी देश था और ये कम्युनिस्ट जो दूसरे समाजवादी टाइप जितने देश होते हैं। उस समय रशिया बहुत तेज था। सेंट्रल एशिया से लेके रशिया और उसके बाद चाइना, इधर नॉर्थ कोरिया, पूरी बेल्ट रशिया ने अपने साथ जोड़ रखी थी। और इधर इसको मालूम था कि कैपिटलिस्ट कंट्री के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे एक्सपैंड किया था। जापान ने वही अमेरिका का साथ देना ठीक समझा। जापान ने देखा आई विल गेट अ प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। मेरी बात समझिए, कम ऑन, क्या प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। यूएस उसके अंदर उस समय पूरी दुनिया में अपने वर्ल्ड लीडर की दावेदारी ठोक चुका था। यूएस बहुत आगे आ चुका था। जापान ने वही दोस्ती निभाई। क्यों? उसको जानता है, अच्छे से जानता है कि यूएस इस समय किसी को तो दोस्त बनाएगा ना इस दिशा में। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कोई दोस्त नहीं था यूएस का। और यूएस को मालूम था अगर मेरे को अपनी आर्मी बेस टिकानी है यहां पे तो उस पूरे इलाके में केवल जापान है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी अलग हो गया है और साउथ कोरिया और जापान को अगर मैं अपने साथ ले लूं तो जापान ने उस मौके का फायदा उठाया और यूएस से सारी ग्लोबल मार्केट को कवर करने के लिए, क्योंकि ये छोटा सा देश है ना, अपने देश में कितना माल बेचेंगे, इनको एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल मार्केट चाहिए थी। ग्लोबल मार्केट सबसे पहले कौन एक्सेस दिलाएगा? अमेरिका। तभी इन्होंने अपने देशवासियों को समझाया सेविंग करो, सेविंग का कल्चर बिल्ड करो। इनके देशवासियों ने बहुत पैसा सेव करना शुरू कर दिया। पैसा बैंक में जाता था, बैंक ने क्या किया, उस पैसे को यूज किया सस्ते इंटरेस्ट रेट पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्ड करने के लिए। कई कॉर्पोरेट हब्स और इंडस्ट्रीज चालू हो गई जिसके कारण सस्ते में लोन मिलना शुरू हुआ। अब सारी इंडस्ट्री फैक्ट्रियां लगने लगी, कॉर्पोरेट हब्स बनने लगे तो नौकरियां मिलने लगी। अब नौकरियां मिलने लगी तो नेचुरली पूरी की पूरी इकोनॉमी ग्रो करने लगी। तो ये बेसिक टिपिंग पॉइंट इंप्रूव करते थे। यही कारण था कि 64 में ये पहली नॉन व्हाइट कंट्री थी। केवल गोरे लोग तब तक ओलंपिक्स लीड किया करते थे। पहली नॉन व्हाइट कंट्री बहुत तेज कैसे आगे आई? 9 दिन पहले ही बुलेट ट्रेन बना दी। उस समय बता रहे हैं 1964 में अपने इंडिया में। आज बुलेट ट्रेन बनाओ तो लोग कहेंगे पैसे बेकार कर रहा है, ये गरीब को खाना खिला देता। यहां तो बुलेट ट्रेन कोई बना नहीं देता। उस समय 1964 में उन्होंने बुलेट ट्रेन बना दी थी। अपने कमर्शियल पैसेंजर जेट बना दिए थे जिसमें खिलाड़ियों को प्राइवेट पैसेंजर जेट के अंदर उनकी आवाजाही कराते थे। इन लोगों ने ना शुरू से ही तेज आगे बढ़ने के लिए मोरालिटी, कैरेक्टर, एथिक्स, वैल्यूज, इंटेग्रिटी, इस पे बहुत काम कराया।